भोजपुरी एक्टर खेसारी लाल अपने घर पर पापा को लेकर आए हैं। तो इस साल क्या कुछ है खास, आइए खेसारी से ही जानते हैं। गणपति बप्पा को सब धूमधाम से अपने घर पर लेकर आ रहे हैं। भोजपुरी एक्टर खेसारी लाल यादव जी भी अपने घर पे गणपति बप्पा को लेकर आए हैं। चलिए इनसे जानते हैं कि बप्पा की आगमन किस तरीके से हुई और कितने साल से आप गणपति बप्पा को लेकर आ रहे हैं अपने घर पे। ये मेरी बेटी का योगदान है इसमें, क्योंकि जब हमारे यहाँ पे जब सोसाइटी में गणपति होता था तो हर साल कृति बहुत छोटी थी, उस समय 3-4 साल की थी। तो हर बप्पा के कान में वो कहती थी कि मुझे भाई चाहिए, भाई चाहिए। तब तक मुझे लगता है कि 2-3 साल बाद ऋषभ का आगमन हो गया, 2016 के आसपास, 2016 के आसपास। तो 17 से मुझे लगता है कि गणपति जी का आगमन हमारे घर में 16-17 से ही शुरू हो गया। तो इनको वो मांगी थी बप्पा से और बप्पा ने ऋषभ को दे दिया। तब से हमारे घर पे गणपति रहते हैं। तो पहले तो कम दिन के लिए होते थे, लेकिन अब 5 डेज़ के लिए होते हैं। और ऋषभ हमेशा आरती करते हैं, सुबह शाम, न सोते हैं न सोने देते हैं। तो गणपति से इनका लगाव ज़्यादा रहता है थोड़ा। ऋषभ, आप कैसे बताना चाहेंगे कि कितना लगाव आप फील करते हैं गणपति जब घर पे आते हैं तब? मतलब मुझे इतना अच्छा लगता है ना कि मैं पूरी रात जगे रहता हूँ, इधर ही बैठे रहता हूँ कि कुछ लगेगा ऐसे तो इधर ही देखते रहता हूँ इनको। पूरी रात सोने का मन ही नहीं करता, इनको ही देखने का मन करता। इतने सालों से आप गणपति बप्पा को लेकर आ रहे हैं, क्या कुछ थीम हमेशा रखते हैं और इस बार का थीम क्या है और गणपति बप्पा का सिलेक्शन कैसे करते हैं आप लोग? भगवान को पूजने के लिए थीम की ज़रूरत नहीं होती है, श्रद्धा की ज़रूरत होती है। तो मुझे लगता है कि हम श्रद्धा के से ऊपर नहीं है। और हमारे मन में अगर श्रद्धा है ना, तो पत्थर में भी हम भगवान ढूंढ लेते हैं। हमारे यहाँ एक कहावत होती है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो भगवान को पूजने के लिए थीम की ज़रूरत नहीं, उनको सजावट से मतलब नहीं होती है। आप किस श्रद्धा से उनको अपने घर पे रखते हो, किस श्रद्धा से उनको अपना बना के रखते हो, उनको पूजते हो, उनका सेवा करते हो, ये बहुत बड़ा मायने रखता है। तो मन में श्रद्धा हो तो मुझे लगता है किसी थीम की ज़रूरत नहीं होती है। और भगवान सबके हैं और हमारे दिल में है, और हमारे दिल में है तभी हमारे घर में है। ये दिल में नहीं होते तो कहाँ से होते हैं। लेकिन अपने हिसाब से यही सजाते हैं, इनका ही थीम होता है। मेरा कोई थीम होता है, मैं अपनी गायकी में थीम रखता हूँ, अपने सिनेमा में रखता हूँ, मैं अपनी कला में रखता हूँ। बट भगवान से भक्ति हमारे घर में दोनों बच्चों को बहुत ज़्यादा है। मेरी वाइफ तो हफ्ते में कम से कम 7 दिन होता है तो 6 दिन व्रत ही रहती हैं। तो उनका तो एक अलग लेवल है कि उनके उतना व्रत हमारे घर में, मेरे पूरे ख़ानदान में कोई नहीं करता है। वो बहुत पूजती हैं भगवान को, और स्पेशल मंदिर उन्होंने बना के भी रखा है टेरिस पे। तो उनके लिए तो समझिए कि पूजा पाठ बहुत दिल से करती हैं वो, और व्रत भी बहुत दिल से करती हैं। और हमारे गणपति घर में जब आते हैं तो पापा के आने के बाद सारा थीम ऋषभ का होता है। मेरा कोई थीम यहाँ चलता नहीं है। ऋषभ, आपसे जानना चाहूंगी क्या कुछ सजावट की है और इस बार कौन से रूप में बप्पा को लाया गया है? हर बार जो कलर रहता है बप्पा के, तो उसी हिसाब से हम लोग सोचते हैं कि कैसे उनके लिए अच्छा रहेगा। तो पिछले बार ऑरेंज कलर का थीम था, इस बार पिंक कलर का रखा हमने। बप्पा तो ज्ञानी है, क्या कुछ सबसे ज्यादा उनमें क्वालिटी आपको पसंद आती है और वो आप रियल लाइफ में फॉलो करते हैं? ये अभी ऋषभ बोले ना कि अभी तो पता नहीं है। ज़िंदगी में देखिए, सेवा का कोई मोल नहीं होता, और सेवा कुछ पाने के लिए नहीं होती है। सेवा इंसान करता है मन भाव से, और हमारे घर में बप्पा का भी मन भाव से ही सेवा होता है और दिल से सेवा होता है। ताकि हम लोग प्रयास करते हैं कि जो भी देते हैं यही देते हैं, जो भी करते हैं इनको ही करना है। हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ से हम परेशान हैं, मुझे लगता है कि हमसे ज़्यादा इनको पता है। तो इसलिए हम प्रयास हमेशा करते हैं कि हमें इनसे कुछ चाहिए नहीं, बस इनको ये पता होना चाहिए कि हमारे ज़रूरत में क्या है और हम किस प्रॉब्लम से हैं, ताकि उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दें और हमारी ज़रूरत को ये पूरा करते रहें।
तो इनसे मांगने की ज़रूरत नहीं है हमें। इनको पता है कि हमें क्या चाहिए और हम किस चीज़ से खुश होते हैं। महाराष्ट्र में बप्पा को बहुत अच्छे तरीके से पूजा जाता है, बहुत धूमधाम से उनको घर पे ले लाकर उनका सेवा किया जाता है और महाराष्ट्र में बहुत सालों से रहते हुए आए हैं। बहुत सारे विवाद भी चलते हैं लैंग्वेज को लेकर और बहुत सारी चीज़ें उठकर आती है। उस पर आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी कि हमें कोई प्रॉब्लम आई नहीं, और वो हिंदी बोलने वालों के लिए प्रॉब्लम थी, भोजपुरी बोलने वालों के लिए नहीं थी। और जहाँ तक चीज़ें हैं वो सब पॉलिटिकल चीज़ें हैं। सबको अपना कुर्सी चाहिए, कुर्सी के लिए लोग किसी हद तक जा सकते हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। मैं किसी पार्टी का हूँ नहीं, मैं एक कलाकार हूँ, और कलाकार के लिए ना कोई धर्म होती है, ना कोई जाति होती है, ना कोई उसका मज़हब होता है, ना ही कोई सीमा होती है। हम पाकिस्तान में भी उतना ही सुने जाते हैं, हम गुजरात में भी उतना ही सुने जाते हैं। जहाँ हमें लोग प्यार करते हैं, हमारी कला से खुश होकर हमें प्यार करते हैं, बस हम उनको प्यार करते हैं। वो किस धर्म से हैं, वो किस भाषा से हैं, ये हमारे लिए मायने, कलाकार होने के नाते तो मुझे नहीं लगता कि हमारे लिए मायने रखता है। हमारे लिए मायने रखता है इंसान, और इंसान का कद, इंसान का कद्र और इंसानियत। इससे ऊपर हम उठ के कभी काम किए ही नहीं कि हाँ मुझे ये कद चाहिए, मुझे वो पद चाहिए, मुझे एक कुर्सी चाहिए, मैं उसके लिए किसी को गाली दे दूँ। नहीं, मुझे जो मिलना था बप्पा ने हमें दिया है, लोगों से मिला है, लोगों के प्यार और आशीर्वाद से मिला है। तो कोशिश करता है कि इस प्यार और इस आशीर्वाद को और इस स्नेह को और कितना बड़ा कर सकते हैं, ताकि जीवन में कभी कोई तकलीफ ना हो। खेसारी लाल यादव जी इतने बड़े सुपरस्टार हैं, ऑडियंस से बहुत प्यार मिलता है, बहुत फैंस फॉलोइंग बहुत है। जितने ह्यूज मात्रा में फ़ैन फॉलोइंग है, मतलब जिस तरीके से ऑडियंस अगर बोली जाए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा देती है, तो उसको किस तरीके से आप देखते हैं कि फ़ैन फॉलोइंग होने के बाद, इतना पॉपुलैरिटी मिलने के बाद आप किस तरीके से काम करते हैं और क्या कुछ आप बदलाव लेकर आए? तो पहले मैं गाँव का एक बेटा था, आज पूरी दुनिया का हूँ, तो मुझे तो पूरी लोगों के दिल की बात सुननी पड़ती है कि कौन किसको क्या चाहिए, किसको क्या पसंद है, कौन सा गाना किसको चाहिए। कुछ लोगों को अश्लील गाने भी अच्छे लगते हैं, कभी कभी मजबूरी में वो भी हमें गाने पड़ते हैं, कभी कभी हम भजन भी गाते हैं क्योंकि वो भी लोगों को पसंद है। तो हम अपने हिसाब से कोशिश करते हैं कि हर आदमी का मनोरंजन और हर आदमी के दिल की बात सुनकर उनके दिल की बात की जाए और उनके लिए बात की जाए। जैसा कि आपने बोला बप्पा ने आपको बहुत कुछ दिया है, तो अब क्या बप्पा से मांगते हो आप? बस खुद को स्वस्थ रखना, अपनी फैमिली को और बेहतर तरीके से कोशिश करता हूँ, और मैं जहाँ हूँ इस जगह को आज जीवन बरकरार रखूँ, मैं उसकी हमेशा कामना करता हूँ कि बाबा वो ऊर्जा हमारे अंदर हमेशा रखना, ताकि मैं अपने जीवन में जो भी बेहतर किया इससे और बेहतर करने की कोशिश करूँ, अपने भोजपुरी भाषा के लिए करूँ, अपने लोगों के लिए करूँ, अपने फैमिली के लिए करूँ, मेरी फैमिली हमेशा खुश रहे, चीज़ों से खुश रहे, हमारे काम से खुश रहे, हमारे व्यवहार से खुश रहे। हम सबके अंदर एक सन्मत हमेशा बना के रखना, ताकि हम एक दूसरे के प्यार में हमेशा बने रहें और एक दूसरे को हमेशा ख्याल रख के चलते रहें। गणपति बप्पा मेरे हरि लोक कले, जय हो गणेश तेरी जय हो गणेश। मंदिर का ब्राह्मण भी नहीं करता होगा जितना चंदा करती हैं। तो मेरे हिस्से की, क्योंकि मैं उनके लिए हमेशा, अपने बच्चों के लिए, बीवी के लिए, अपने लोगों के लिए हमेशा बाहर रहता हूँ। हमेशा मेरा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और एक जिम्मेदार व्यक्ति के लिए उसका कर्म ही पूजा होता है। तो मेरे लिए मेरा कर्म ही पूजा है। जब वक्त मिलता है तो इन्हीं के बहाने, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। अगर बापा यहाँ आए हैं तो इनके सेवा के लिए भी मेरे से हमेशा लड़ती है चंदा कि नहीं आप पूजा पाठ में भी साथ में नहीं रह पाते। तो मेरी प्रयास हमेशा रहती है, क्योंकि काम इतना रहता है कि लोगों की जिम्मेदारी, लोगों का एक प्रेशर रहता है कि मेरा कर दो यार, मेरा भी फंसा हुआ। तो उस वजह से मैं बहुत कम रह पाता हूँ। बट ये सारा श्रेय चंदा को ही जाता है, क्योंकि उसके ज़बरदस्ती से मैं कभी कभी रुक जाता हूँ, तो कम से कम ये अवसर और ये आशीर्वाद हमें प्राप्त हो जाता है। लास्टली इस खास मौके पर कुछ ऑडियंस को मैसेज देना चाहेंगे या फिर अपकमिंग प्रोजेक्ट कुछ बताना चाहेंगे आप? बस अपकमिंग प्रोजेक्ट बहुत सारी, मैं 1-2 वेब सीरीज भी है मेरी, और कुछ गाने भी हैं हिंदी के। सारा ऐसे 12-13 फिल्में साइन किया हूँ, लेकिन वक्त नहीं मिल रहा है तो उसके वजह से, और बारिश का भी हर जगह माहौल चल रहा है, तो उसके लिए थोड़ा सा हम लोग बाकी गानों पे काम कर रहे हैं। और हिंदी के भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, तो उस पर भी वर्क चल रहा है। और मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में आपको सुकून चाहिए, तो उसके लिए भगवान है। कि थोड़ी देर के लिए हम दुनिया से परेशान होते हैं, तो मुझे लगता है कि दुनिया सुनेगी या नहीं सुनेगी, बट यहाँ तो सुन सकते हैं। इनको पता है कि हमें प्रॉब्लम क्या है। तो बस अगर आपको वक्त मिलता है तो थोड़ी देर अपने जीवन से निकाल के और अपने पूजा पाठ में लगाइए, और भगवान को थोड़ी देर के लिए अपने आप को दे दीजिए।